कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई नहीं को एक दास तुम्हारा। कि महाराज जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका ही दास होगा, लेकिन कार्य तो दास वाला नहीं है ना। राम जी धनुष को तोड़े हैं लेकिन अहंकार नहीं है महाराज। निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके खड़े हुए और कहा महाराज कोई दास ही होगा आपका जिसने ये धनुष तोड़ा। तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। कि महाराज यदि दास होता तो दास का काम करता, ऐसे क्या शत्रु वाला कार्य करता। और जो तुमने किया है या किसी ने भी किया है, ये कैसा कार्य कि ये शिव धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है, मेरे गुरु का धनुष है। और तुम्हें पता है ना इसके टूटने पर क्या हो सकता है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। राम जी को धमकाने लगे परशुराम जी, बार बार आंखें लाल करके आंखें निकाल करके धमका रहे हैं कि दासों वाला काम तो उसने किया नहीं है, शत्रुता का काम किया है, इसलिए मैं परशुराम उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे आज मार कर ही रहूंगा। अब लखन लाल जी को लगा कि भैया हमारे शांत स्वभाव के यहाँ पर मेल गलत हो गया है, क्रोधी के साथ क्रोधी को ही होना चाहिए। इसलिए लखन लाल जी को लगा कि अब यहाँ पर हमारी ही जरूरत है महाराज। इसलिए लखन लाल अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और गुरु जी से आज्ञा मांगी कि प्रभु अब आप ही हमें ये काम सौंपो और हमें ही परशुराम जी का सामना करने दो। तो विश्वामित्र जी को भी लगा कि यहाँ पर जो जैसा है उसे वैसे के साथ ही, जो जैसा है उसे वैसे के साथ ही टकराना चाहिए महाराज, क्योंकि राम अपने आप को दास कह रहे हैं और इनको शत्रु की आवश्यकता है। कि मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों। तो राम तो अपने आप को अभी भी दास ही कह रहे हैं, तो शायद राम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है महाराज। परशुराम जी जैसे क्रोधी के लिए लखन लाल की ही आवश्यकता हो सकती है। इसलिए कहा ना राम वही है जिसके अंदर समर्पण है, सील है, संस्कार है, त्याग है। आज उस धनुष को तोड़ करके भी राम के अंदर अहंकार नहीं है महाराज। तो जो इन गुणों को त्याग दे वही राम का दास बन सकता है। कि मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान अपने चरणों में।
उसमें हमारा मुझे प्यार समझ कर रख लेना, मुझे प्यार समझ कर रख लेना, लेना भगवान को अपने चरणों मुझे दास रख लेना भगवान को अपने चरणों रख लेना भगवान को अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों। और दास भाव से जब भक्ति होगी ना महाराज, सखा भाव से जब भक्ति होगी ना, तो सुदामा को जिस प्रकार गले लगाया ना, उस प्रकार हमें भी कभी न कभी तो लगाएगा। तो यहाँ पर एक है सौम्य और एक है क्रोधी। अब तालमेल गलत था, इसलिए विश्वामित्र जी ने भी लखनलाल को आदेश दिया कि जाओ अब कमान तुम संभाल लो। लखनलाल जी आए और आते ही प्रतिकार देना आरंभ किया। महाराज प्रतिकार करते हुए पहला वाक्य बोला जिसका परशुराम जी पर ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ। कि बहुधानु ही तोरी लारिकाई, कबहू न असी रिसकी ने गोसाई। एही धानु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। कि हे मुनिवर, हे महाराज, ऐसे जो लक्ष्मण जी ने बड़ी उग्रता से बात की महाराज, और पहली बार परशुराम जी के सामने ये इनका प्रथम अनुभव था कि कोई इन्हें जवाब दे रहा, प्रतिकार दे रहा। नहीं तो आज तक सब इनसे डरते आए हैं। तो लखनलाल जी कहते हैं कि महाराज ऐसे कमठे तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, बहुत खेले हैं। अर्थात शिव धनुष को लखनलाल जी ने साधारण सा कमठा बताया है कि महाराज इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, आप जैसे संत इतनी ममता क्यों है। ऐसे कमठे तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, बहुत खेले हैं, और आज इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। अब मानो आग जल रही हो ना, उस पे घी डाला जाता ना आग को बढ़ाने के लिए, वही काम किया है लखनलाल जी। ऐसा ही काम किया लखनलाल जी ने, आग में घी डाल रहे हैं। बोले महाराज ये साधारण सा कमठा है, कोई ऐसा तो खास है नहीं। तो परशुराम जी कहते हैं कि शायद तुझे पता नहीं है बालक, तू अपनी होश खो बैठा है, सोच समझ करके बोल।
जिसे तू साधारण कमठा कह रहा ना, वो साक्षात मेरे गुरु का धनुष है, वो शिव धनुष है। बोले महाराज, जब परशुराम जी कहते हैं कि इतना महान धनुष जिसे तू कमठा कह रहा है, साधारण सा धनुष कह रहा है, तुझे पता है वो कितना महान है? तो लखन लाल जी टेढ़ी दृष्टि करके कहते हैं महाराज, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ। मन ही मन कह रहे हैं कि मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस महान धनुष को तोड़ करके आप इतने क्रोधित हो रहे हो, टूटा हुआ देख करके आप क्रोधित हो रहे हो, उसको तोड़ने वाला कितना महान है, एक बार उसकी तरफ भी तो देखो, कोई साधारण तो नहीं है। तो मैं भी तो वही समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन परशुराम जी को बड़ा ही क्रोध आ रहा, बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। बोले महाराज, हमने कोई जानबूझ करके तो तोड़ा नहीं। लखन लाल जी और क्रोध ला रहे हैं परशुराम जी को। कहा महाराज, हमने कोई जानबूझ करके तो तोड़ा नहीं, हम क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, देखने के लिए निकले, आयोजन था तो हम भी आए, देखने के लिए निकले। और जैसे ही निकले तो कोई सोचो इसे तोड़ भी नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया, राम ने छुआ और ये टूट गया। अब इसमें हमारा क्या दोष? हम ऐसे धनुष तो रोज देखते रहते हैं, धनुष यज्ञ तो रोज देखते रहते हैं, आज भी देखने आए, राम ने छुआ और टूट गया। अब टूट गया तो उसमें हमारा क्या दोष? और इतना ही इस पर मोह है, आसक्ति है, तो ऐसा करो, जनक महाराज कारीगर बुला देते हैं, फिर से इसे जुड़वा देंगे, तो इसे लेकर के चले जाना। लेकिन इतनी उग्रता किस बात की? अब परशुराम जी का क्रोध तो महाराज आसमान छू रहा है। परसा निकाला और कहा, आज ये बालक मरने के योग्य है, इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसे मार करके ही रहूंगा। लखन लाल जी कहते, क्या बार बार ये फरसा दिखा रहे हो? हम नहीं डरते आपके फरसे से, हम भी क्षत्रिय हैं। और एक बार महाराज कहते हो ना कि युद्ध कर लो, मार डालूंगा, तो आ जाओ मैदान में, लेकिन हम ऐसे ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते, हम भी क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण से हम युद्ध नहीं करते, हमारे संस्कार कहते हैं। इसलिए यदि आपको युद्ध करना है तो माथे का तिलक मिटा दो, गले की ये जनेऊ तोड़ दो, और हाथ में जो शस्त्र है उसे भी त्याग दो, उसके बाद आ जाओ मैदान में। हम भी बताते हैं कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है, अभी क्षत्रियों का सर्वनाश नहीं हुआ है, अभी भी क्षत्रिय यहाँ पर मौजूद है महाराज। अब राम जी को लगा कि अब परशुराम जी का क्रोध ज्यादा ही भड़क उठेगा, ये कहीं लखन लाल ज्यादा ना बोल दे, इसलिए कहीं कुछ ज्यादा ही बात ना बिगड़ जाए, इसलिए हाथ जोड़कर बोले, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, इसे माफ कर दें, इसके मुंह में अभी दूध है। परशुराम जी कहते हैं कि राम, इसके मुंह में दूध नहीं है, जहर भरा हुआ है, ये बोलता है तो जहर ही निकलता है। वैसे बात तो सत्य कही है, शेषनाग के अवतार हैं, तो शेषनाग के मुख से अब नाग है महाराज, तो जहर ही निकलेगा ना। तो कहा, राम इसके मुख में दूध नहीं है, इसके मुंह में तो जहर भरा पड़ा है, ये बोलता है ना तो जहर ही निकलता है। लखन लाल जी फिर बीच में बोल पड़े, महाराज सही कह रहे हो आप बड़े भैया से बात करने लायक ही नहीं हो, ये कितने सौम्य सुशील हैं, आप आ जाओ मुझसे, आपके मुंह में भी जहर, मेरे मुंह में भी जहर, आपस में टकराएंगे हम दोनों। परशुराम जी बारंबार क्रोधित हो रहे कि राम इसे समझा ले, आज ये मेरे हाथ से बच नहीं सकता। लखन लाल जी उतनी ही उग्रता से उनको भयभीत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और परशुराम जी बार बार फरसा निकालते हैं लेकिन मार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज परशु भी उठ नहीं रहा है। तो परशुराम कहते हैं कि तू भी आज कुंठित हो गया, तू भी आज रूठ गया, तू उठ क्यों नहीं रहा? क्यों मुझे इस बालक पर आसक्ति हो रही? आखिर ये है कौन? इतनी ममता क्यों आ रही है इस पर कि आज परशुराम का परशु भी नहीं उठ रहा है। और लखन लाल की, परशुराम जी की, राम जी की ये सब बातें देख करके वहीं पर विश्वामित्र जी हंसने लगे। तब लखन लाल ने पूछा कि महाराज गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं?
तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि बड़ी ही विडंबना है महाराज, बताओ परशुराम जी को वो खंडित धनुष तो दिख रहा है लेकिन उसका खंडन करने वाला नहीं दिख रहा। अर्थात उस ब्रह्मांड को जो एक नेत्र भ्रकुटी टेढ़ी कर दे और भ्रकुटी के टेढ़ा करने से खंडित कर दे, वो ब्रह्म नहीं दिख रहा जो सामने खड़ा है। लखन लाल जी कहते बात तो सत्य कह रहे हैं प्रभु आप, परशुराम जी को वो धनुष बार बार दिख रहा है लेकिन वो तोड़ने वाला नहीं दिख रहा। परशुराम जी बार बार क्रोधित होने लगे और परसा उठाने लगे। तब राम जी सामने आए और कहा महाराज मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं आपका दोषी हूँ, इसलिए आप मुझे दंड दें, इसे कुछ भी ना बोले। राम ने याचना की और धीरे से याचना करते हुए राम ने अपने वक्ष स्थल से उस पटके को गिराया, मानो सामने से प्रस्ताव रखा है कि देखिए जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं वो कोई साधारण तत्व नहीं है, वो वही परम ब्रह्म है, अवतार लेकर के आया है राम रूप में। और जब परशुराम जी ने देखा कि इनके वक्ष स्थल पर वही भृगु के चरण छपे हुए हैं तो हाथ जोड़ लिया कि प्रभु मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म का अवतार हो चुका, लेकिन संशय दूर करने के लिए आप एक काम कर दो, ये मेरे पास विष्णु का धनुष है, इसकी प्रत्यंचा को आप चढ़ा दो, इस पर बाण चढ़ा दो महाराज। राम जी ने कहा कि हम चढ़ा तो देंगे। धनुष हाथ में आया, राम जी ने चढ़ाया, लेकिन अब चढ़ गया तो इसको उतारें कहाँ महाराज, क्योंकि एक बार यदि धनुष चढ़ गया तो फिर उसे छोड़ करके ही मानेंगे, वो ऐसे उतर नहीं सकता, उसे छोड़ करके ही मानेंगे। इसलिए कहाँ पर छोड़े, ये तो तुलसी बाबा द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस की कथा कहती है, लेकिन आनंद रामायण में ऐसा उल्लेख आया है। वाल्मीकि जी ने 2 रामायणों की रचना की, आदि रामायण और आनंद रामायण। तो उसमें जो आनंद रामायण है उसमें ऐसा वर्णन आता है कि विरह के जो भी दुख के जो भी प्रसंग है उनको काट दिया गया महाराज। तो यहाँ पर परशुराम जी का पहले आगमन नहीं हुआ, आनंद रामायण में पहले आगमन नहीं हुआ था। जब राम जी ब्याह करके जाने लगे थे तब मार्ग में परशुराम जी आए थे और मार्ग में आकर के उन्होंने भगवान की परीक्षा ली थी, अपना विष्णु धनुष दिया था और उसकी प्रत्यंचा उस पर बाण चढ़वाया था। तब राम जी ने कहा कि एक बार हमने चढ़ा दिया तो अब ये छोड़ करके ही शांत होगा। तो बताओ परशुराम इसे छोड़े कहां पर। तब परशुराम ने कहा कि प्रभु मेरे द्वारा 21 बार क्षत्रियों पर मैंने संहार किया, आक्रमण किया, और मेरी ऐसी भावना नहीं थी, ऐसा विचार नहीं था कि मेरे द्वारा जो अच्छे राजा थे उनकी भी मृत्यु हो, इसलिए बुरों के साथ अच्छे भी मारे गए महाराज। तो जहां पर उन सत्कर्म करने वाले राजाओं की मृत्यु का दोष है, पाप है, वो एकत्रित हुआ पड़ा है, वहीं पर इस बाण को छोड़ दो ताकि मुझे उस पाप से मुक्ति मिल सके। और इस प्रकार परशुराम जी बारंबार प्रणाम करते हुए राम जी को